बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो कि मखसूस मौसम में बहुत ज़्यादा छींकते हैं, या कोई ऐसी खुराक जो एक इंसान के लिए तो फ़ायदेमंद हो और वही खुराक दूसरे इंसान के लिए नुकसानदेह बन जाती है। जिससे कुछ लोगों को मछली खाने से नुकसान होता है और कुछ लोगों को मछली खाने से फ़ायदा होता है। इस खुराक से नुकसान ये होता है कि इंसान के जिस्म पे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और उसमें ख़ारिश शुरू हो जाती है, और कभी इस तरह की चीज़ जो है ये बहुत ख़तरनाक लेवल पे चली जाती है। तो इसे हम कहते हैं एलर्जी, यानी हसासियत। आज की इस वीडियो में हम एलर्जी के मुख्तलिफ़ राज़ों को खोलेंगे। तो आइए कि हम आज एलर्जी के इस दिलचस्प दुनिया में डूबकर इंसानी जिस्मानी दिफाई निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम के रद्द अमल का इल्मी मुशाहिदा करते हैं। अल्लाह ताला आप सब लोगों को सेहत और सलामती अता फ़रमाएँ और हर बीमारी से महफूज रखे। मेरा नाम अब्दुल रशीद है और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मरहबा फार्मेसी। आज की इस वीडियो में हम एलर्जी के मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पे बात करेंगे, ख़ास तौर से एलर्जी क्या है। दूसरे पॉइंट पे हम बताएंगे कि ये एलर्जी कैसे होती है, किस वजह से होती है। तीसरे नंबर पे हम बताएंगे कि इस एलर्जी को हम डायग्नोस कैसे कर सकेंगे, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि ये एलर्जी है। और चौथे पॉइंट में हम ये बताएंगे कि इस एलर्जी का तरीक़ा इलाज क्या है और एहतियाती तदबीर ऐसी कौन सी है जिससे हम इस एलर्जी से बच सकें। हम पहली पॉइंट पे बात करेंगे कि एलर्जी क्या है। एलर्जी एक ऐसी हालत है जिसमें हमारा जिस्मानी दिफाई निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है उन चीज़ों के ख़िलाफ़ लड़ता है जो हमारी बॉडी में एंटर तो हुए लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं। एलर्जी का सीधा उर्दू में मीनिंग है हसासियत, यानी कि किसी भी चीज़ से आपके जिस्म हसास हो जाए उसे एलर्जी कहते हैं। और जिन चीज़ों से इंसानी बॉडी मुतासिर होती है यानी इंसानी बॉडी को एलर्जी होती है उसे हम एलर्जेंस कहते हैं। अब हम समझते हैं कि एलर्जी आखिर क्या चीज़ है, किस चीज़ से होती है। एलर्जी जैसे डस्ट, मट्टी, गर्द व गुबार उड़ने से इंसान को एलर्जी हो जाती है, उनको नज़ला ज़ुकाम शुरू हो जाता है। कुछ खाने पीने की चीज़ों से एलर्जी, यानी कि कुछ खुराक से एलर्जी, जैसे मैंने पहले ही बात की कि कुछ लोगों को मछली से एलर्जी, कुछ लोगों को दूसरी चीज़ों से एलर्जी, तो इससे भी इंसान को एलर्जी होती है। कुछ कीड़े मकोड़े या जानवरों के काटने से, जैसे शहद की मक्खी काट रही हैं, उससे एलर्जी हो जाती है। इसके अलावा छींकना, नज़ला ज़ुकाम, खांसी, ये सब एलर्जी हैं। आंखों का सर्द हो जाना या आंखों का फूलना, ये भी एक एलर्जी है। नाक से पानी का आना या ज़ुकाम शुरू होना। गले में ख़राबी, जैसे गले में ख़ारिश वग़ैरह शुरू हो जाना। खांसी या गले में ख़राबी, उसी की वजह से जो है खांसी शुरू हो जाती है। जल्द पर दाने या ख़ारिश शुरू हो जाना, यानी रेडिश, जब जल्द जो है वो बिल्कुल लाल हो जाते हैं और छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। अगर खाने पीने चीज़ों से एलर्जी हो, ऐसी ग़िज़ा जिससे आपको एलर्जी हो, तो इससे पेट में दर्द हो जाता है, ये भी एक एलर्जी है। अगर यही एलर्जी बहुत ज़्यादा शदीद हो जाए तो उस हालत में क्या होता है, इंसान को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, दिल का धड़कन तेज़ होना शुरू हो जाता है, मुंह या चेहरा लाल सुर्ख हो जाता है और सूज जाता है। तो ये जितनी चीज़ें बताई हैं इससे एलर्जी कहते हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हैं एलर्जी के। अब हम उस चीज़ की बात करेंगे कि एलर्जी होती क्यों है, यानी पॉइंट नंबर 2, एलर्जी किस वजह से होती है, उस पर हम बात करेंगे। नंबर 1, पोलेंस क्या है। ये मौसम सरमा में और मौसम गर्मा में, दोनों मौसमों में फूलों के ऊपर या कुछ पौधों के ऊपर लगे हुए होते हैं जो हवा से उड़ जाते हैं और ये हवा में बिखर जाते हैं, इससे एलर्जी का ख़तरा बढ़ जाता है। नंबर 2, गर्द व गुबार हर जगह है। हवा में गर्द
बाहर जैसे जाएं तो वहाँ भी गर्द, और कुछ लोग जो हैं वो इस गर्द गुबार से हसासियत यानी एलर्जिक होते हैं, तो वहाँ पे ये गर्द गुबार जो है ये एलर्जी का सबब बन जाते हैं। आमतौर पे अगर कमरे में भी ज़्यादा गर्द हो जाए, या बिस्तर में भी ज़्यादा गर्द हो जाए, कपड़ों में ज़्यादा गर्द हो जाए, या इंसानी जिस्म जिल्द के ऊपर भी ज़्यादा गर्द हो जाए तो थोड़ी ही देर में वहाँ खारिश हो जाती है, ये भी एलर्जी का सबब बन जाते हैं। कुछ खुराक, खाने पीने की चीज़ें, काफ़ी सारे लोगों को उस खुराक से भी हसासियत यानी एलर्जी होती है। जैसे मक्खन से कुछ लोगों को एलर्जी है, चॉकलेट से कुछ लोगों को एलर्जी है, खुश्क मेवों से कुछ लोगों को एलर्जी है, और मछली से कुछ लोगों को एलर्जी है। तो ऐसी ग़िज़ाएँ भी एलर्जी के सबब बन जाते हैं। पालतू जानवरों के बालों से, इससे भी एलर्जी होती है। जैसे कुत्ते और बिल्लियाँ ये लोग पालते हैं और उससे बाल निकलते रहते हैं, तो इससे भी ये भी एलर्जी की एक सबब है। ऐसे भी काफ़ी सारे लोगों को एलर्जी हो जाती है कुछ जानवरों के काटने से। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान को काट देते हैं। रेंगने वाले जानवर हैं या उड़ने वाले जानवर, जैसे शहद की मक्खी हैं या बाकी बहुत सारी मक्खी होती हैं जो काट जाते हैं और वहाँ पे एलर्जी हो जाती है, वो जगह सूज जाती है, दर्द हो जाता है वहाँ पे, तो ये भी एलर्जी का एक सबब है। दवा और अशिया, कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनसे इंसान को एलर्जी होती है, वो पैरासीटामोल है या फिर कुछ भी है, वो उनको नहीं खाना चाहिए। ये एडवाइस किया जाता है कि अगर आप किसी चीज़ से एलर्जिक हो तो वो फार्मूला आप नहीं खाएंगे, इससे एलर्जी हो जाती है। अशिया वो अशिया जो केमिकल अशिया होती हैं जिसके साथ केमिकल अटैच होते हैं, उसको जैसे ही टच करें इंसान तो वो आपकी जिल्द के ऊपर लग जाते हैं और जिस्म में फैल जाते हैं, एलर्जी हो जाती हैं। तो ये दो चीज़ें भी एलर्जी के सबब बन सकते हैं। अब तीसरे पॉइंट पे हम बताएंगे कि एलर्जी को हम डायग्नोस कैसे करेंगे। एलर्जी को हम मेडिकल हिस्ट्री से डायग्नोस करेंगे पहले पॉइंट में। उसमें यह है कि हम मरीज़ से बाकायदा पूछगछ करते हैं, यानी डॉक्टर जो है वो मरीज़ से पूछगछ करता है कि किसी फार्मूले से तो आप एलर्जिक नहीं हैं, या इसी तरह से कोई फार्मूला या इसी तरह से मेडिसिन जिससे उनको खारिश हो, उनको जिस्मानी यानी जिल्द की कोई बीमारी हो जाए, तो हम लोग मेडिकल हिस्ट्री ले लेते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये जो बंदा है, पेशेंट है, ये एलर्जी इसको है या नहीं है। तो ये पहला तरीका होता है डायग्नोस करने का। और दूसरे पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे फिज़िकल एग्जामिनेशन। फिज़िकल एग्जामिनेशन में जो पहला पॉइंट है वो है स्किन प्रिक टेस्ट। ये एक टेस्ट होता है, इसमें होता क्या है कि एलर्जेंस जिससे एक इंसान एलर्जिक है, वो एलर्जेंस उठा के उनके जिल्द के ऊपर रखे जाते हैं। तो उसी टाइम जो है वो उनका जिल्द जो है वो इससे एलर्जिक हो जाता है, यानी उसकी जिल्द में जो है वो तब्दीली आ जाती है, रेडनेस आ जाती है। तो उससे पता चलता है कि ये इंसान जो है ये इस चीज़ से एलर्जिक है। ये एक टेस्ट है जिससे एलर्जी डायग्नोस होती है। ब्लड टेस्ट करके हम लोग ये डायग्नोस करते हैं कि इसको एलर्जी है या नहीं है, और ये भी एक ज़रिया है जिससे एलर्जी को डायग्नोस किया जाता है। इसके अलावा कुछ टेस्ट और हैं, उसमें है पिच टेस्ट, एलिमिनेशन डाइट और चैलेंज टेस्ट। काफ़ी सारी टेस्ट हैं। अगर इसको मैं ज़्यादा तफसील से बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, अभी भी बहुत लेंथी हो गई है, लेकिन एलर्जी के हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। और इसके अलावा भी मेडिकल इमेजिंग यानी एक्सरे और सीटी स्कैन, इससे भी ऐसे फैक्टर्स निकलते हैं जिससे पता चलता है कि इनको एलर्जी है। ठीक है, और ये एलर्जी को डायग्नोस करने के तरीके थे। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, सीधा जो तरीके हैं वो ये हैं जो मैंने आपको बता दिए। अब हम बताएंगे एलर्जी का इलाज और इनके साथ एहतियाती तदाबीर जो एलर्जी से बचने के लिए इख्तियार करनी चाहिए। एलर्जी का इलाज जो है वो डिपेंड करता है कि एलर्जी कितनी सीवियर है, एलर्जी नॉर्मल है या सीवियर पोजीशन में है, और या एलर्जी है किस टाइप की, कौन सी टाइप है एलर्जी की, इस बेस पे इलाज किया जाता है। सबसे पहले एहतियाती तदबीर में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर किसी इंसान को डस्ट, मट्टी, धूल मट्टी से एलर्जी है तो उसको मास्क इस्तेमाल करना चाहिए ताकि धूल मट्टी से बचे रहें, तो एलर्जी से भी बच सकेंगे। अगर किसी पौधे के पोलन से एलर्जी है तो वहाँ से दूर हटें, और इसी तरह से अगर उनके जानवरों के बालों से एलर्जी है तो उनको ऐसे जानवर पालने से या ऐसे जानवरों के करीब जाने से परहेज़ करना चाहिए। दवा,
अगर हम दवा के ज़रिए इलाज करें तो एंटीहिस्टामिन जो एंटी एलर्जिक है, ऐसी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे एलर्जी का ख़त्मा हो जाए। एलर्जी की वजह से नाक बंद हो जाए या साइनस बंद हो जाए तो उसके लिए नसल स्प्रे आ जाता है। काफ़ी सारी नसल स्प्रे हैं, इसमें मैं बाकी बाद में वीडियो भी बनाऊंगा कि किस तरह की स्प्रे जो है वो कहाँ इस्तेमाल की जाती है। तो नसल स्प्रे जैसे ज़ैनोसिन है और काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, वो मैं बताऊंगा। इसे इस्तेमाल करें ताकि आपके नाक और साइनस खुल जाए और इस तरह से एलर्जी का ख़त्मा हो जाए। आँखों की एलर्जी यानी आँखों की रेडिश, जैसे आंखें सूज जाती हैं या रेड हो जाती हैं या आंखों से पानी आ जाता है, तो इसमें यह है कि आंसू निकलते हैं, ये एलर्जी के अलामात होते हैं। इसके काफ़ी सारे ड्रॉप्स हैं, कंपनियों ने ड्रॉप बनाए हुए हैं, मुख्तलिफ फार्मूला है, इस पर मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा और सब में फार्मूलाज जो ड्रॉप्स के फार्मूलाज हैं वो बताऊंगा कि किस तरह से यूज़ करना है। लिहाजा इस तरह के ड्रॉप्स के इस्तेमाल से ही एलर्जी का ख़त्मा हो सकता है आँखों का। कोई भी खुराक, ऐसी खाने वाली चीज़ जिससे आपको एलर्जी है, आपको पता है कि इससे मुझे एलर्जी होगी, तो इस तरह के खुराक से परहेज़ करना चाहिए, तो एलर्जी से बचा जा सकता है। जी तो नाजरीन, इस तरह से आज हमारी ये वीडियो इख्तिताम को पहुंच रही है। इसमें हम लोगों ने एलर्जी के जो चीदा पॉइंट्स है वो बता दिए। अभी बहुत सारे पॉइंट्स बाकी हैं, लेकिन शायद एक नॉर्मल यूज़र के लिए ये पॉइंट्स बहुत हैं। और इस तरह की आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, वो आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं या मेरे नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी है, आप सब लोगों के पास है। और इसके अलावा भी कोई चीज़ चाहिए हो तो हम ज़रूर उस पर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। अब मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ, और आपको इस तरह से हमारी वीडियो मिलती रहेंगी। किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि उनको नई नई इन्फॉर्मेशन, नई नई वीडियोज़ मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।